यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ आप हिंदी में ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग के साथ साथ मैं इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर है उसके नियम बताऊंगी। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकेंगे वोकैबलरी की, बिल्कुल बेसिक वोकैबलरी जो सेंटेंसेस में चाहिए, और कौन से टेंस है, टेंस के अनुसार सारे वाक्यों का अनुवाद होगा, जिससे कि आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन समझ पाएंगे, यानी कि सेंटेंस एक वाक्य को किस प्रकार से बनाया जाता है एक सही वे से, वो फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश रीडिंग, साथ में ही ट्रांसलेशन। ही यानी कि वह या उसका, उसकी, उसके, तो उसके, हैज़ यानी कि पास है, उसके पास है। शी यानी कि वह या उसके, हैज़ यानी कि पास है। ही किसी लड़के के लिए और शी का यूज़ लड़की के लिए, और दोनों का ही वह हिंदी में ट्रांसलेशन या उसका, उसकी या उसके। फिर यहाँ है इट हैज़ यानी कि उसके पास है। तो इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए करेंगे। आई हैव, आई के साथ हैव आ गया, यानी कि मेरे पास है, तो आई हैज़ नहीं आएगा, आई हैव आएगा, मेरे पास है। वी हैव यानी कि हमारे पास है। दे हैव यानी कि उनके, दे का मतलब वे या उनके, तो उनके पास है। आई हैव, यहाँ पर यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से हम ही के साथ, शी के साथ हैज़ का यूज़ कर रहे हैं, और आई के साथ हम हैव का यूज़ कर रहे हैं, वी के साथ भी हैव का, दे के साथ भी हैव का। अब यहाँ पर और इनसे बड़े वाक्य आएंगे, जैसे कि आई हैव, मेरे पास है। अब क्या है मेरे पास? कोई चीज़ है मेरे पास, तो मैनी यानी कि कई, बुक्स यानी कि किताबें। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। तो हैव, हैज़, इनके बाद कोई चीज़ आपके पास है वो बताना है। फिर है दे हैव यानी कि उनके पास, उनके पास है, क्या है? टू, दो सर्वेंट्स, दो नौकर, उनके पास दो नौकर है। फिर है अमन हैज़ अ हाउस, अमन के पास, अमन के पास एक घर है। तो यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद में कोई क्रिया, कोई वर्ब नहीं आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ आपके पास है वो आ रही है। अगर पास्ट में थी तो हैज़ और हैव की जगह हैड का यूज़ हो जाता है, यानी कि पास में आपके कोई चीज़ थी के सेंस में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे देखें, शी हैज़ यानी कि उसके पास है करली हेयर। अब करली हेयर बॉडी के कोई पार्ट से, जैसे कि हेयर हो गया, या फिर आँख, नाक, कान, कोई जानवरों के हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स के, तो वहाँ पर इट हैज़ का यूज़ कर कर, जैसे कि काऊ है तो उसके हम, अगर हमको बताना है कि उसके 4 पाँव हैं काऊ के, तो हम क्या करेंगे? हैज़ का ही यूज़ करेंगे। नाउन के अनुसार अगर नाउन सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़, अगर नाउन प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, और इन्हीं का यूज़ कर कर बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बताया जाता है। शी हैज़ करली हेयर, करली घुंघराले, हेयर मतलब बाल, तो उसके घुंघराले बाल है। शी किसी लड़की की बात हो रही है। यू हैड, अगर आपके बुखार है, सर में दर्द है, तो भी आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट की बात है तो हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर यू हैड यानी कि तुम्हारे थी। अब तुम्हारे थी, अब ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर फीवर की बात हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब अनुवाद करें हिंदी में कि तुम्हारे पास थी बुखार, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो तुम्हारे थी बुखार यस्टरडे, यानी कि कल, जो बीता हुआ कल है उसकी बात हो रही है। यू हैड फीवर यस्टरडे, तुम्हारे कल बुखार था। आगे है आई हैव नो फ्रेंड्स, अगर कोई मित्र नहीं है तो यहाँ पर नो लगाकर भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आई हैव, मेरे नहीं है। अब मेरे नहीं है, फ्रेंड यानी कि मित्र, मेरे फ्रेंड नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, एक है तो मेरा मित्र नहीं है। तो इस तरीके से कोई फ्रेंड होने की बात की जाती है तो भी हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे अगर पास्ट की बात होगी। ही हैज़ नो वॉच, यानी कि उसके पास या उसके घड़ी नहीं है, या उसके पास घड़ी नहीं है। फिर है शी हैड अ सन,
यानी उसके हैड यानी था, यानी किसी के बेटा बेटी होना, तो वहाँ पर भी हम हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करके ही बताएंगे कि शी हैड अ सन। अब था आ रहा है क्योंकि पास्ट की बात है कि उसके एक बेटा था। यू हैव, यू के साथ हैव, यू हैव यानी कि तुम्हारे पास है एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है। आई डोंट हैव अ, यहाँ पर है आई डोंट हैव अ हाउस, यानी मेरे, डोंट यानी नहीं है, हैव ठीक है पास नहीं है या मेरे नहीं है, एक हाउस यानी घर, मेरे घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है या मेरे घर नहीं है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पास होने का मतलब निकलना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम हिंदी के वाक्य में पास है बोले। फिर आगे है रश्मि। रश्मि एक लड़की का नाम है, यहाँ पर हैज़ है, रश्मि हैज़ क्लोथ्स, रश्मि के पास है क्लोथ्स यानी कि कपड़े, रश्मि के पास कपड़े हैं। फिर यहाँ पर रश्मि के पास नहीं है, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर रश्मि यानी कि कोई एक नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गई, तो वहाँ पर डज और फिर नॉट, ये डजंट है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो रश्मि डजंट हैव, तो इस हैज़ पर और इस हैव पर ध्यान दें। अगर हमने सिंपल यानी कि नकारात्मक वाक्य नहीं बनाया तो रश्मि के साथ हैज़ आया, लेकिन जैसे ही हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया, नकारात्मक बनाया, तो रश्मि के बगल में डजंट यानी कि डज नॉट आ गया, तो यहाँ पर हैव आया है, हैज़ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बदलाव है। यानी कि यहाँ पर आपने सिंगुलर नाउन देखकर हैज़ लगा दे, नहीं, गलत हो जाएगा सेंटेंस, यहाँ पर हैव आएगा जब नेगेटिव की बात होगी तब, ये ध्यान रखना है। तो रश्मि डजंट हैव क्लोथ्स, रश्मि के पास कपड़े नहीं हैं। दे हैड टाइम, अब यहाँ पर हैड यानी कि था, तो उनके पास था, टाइम यानी कि समय, उनके पास टाइम समय था। फिर यहाँ पर है अब नहीं था, इसी को नेगेटिव बनाया है, तो यहाँ पर भी ध्यान दे डिड नॉट, यानी कि हैड है, ठीक है, सेंटेंस में हैड है यानी कि था की बात है, तो हमको उसी का नेगेटिव बनाना है पास्ट का, तो हम डज नॉट या डू नॉट का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तो प्रेजेंट के लिए है, हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करेंगे डिड का, डिड नॉट का। तो दे डिड नॉट, यहाँ पर हैव रहा है, क्योंकि जब भी डिड नॉट आएगा तो जो वर्ब होगी उसका पहला रूप आता है, तो यहाँ पर हैड बिल्कुल ना लिखें। जब हमने सिंपल सेंटेंस यहाँ पर देखा तो सिंपल सेंटेंस में हैड था, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये हैड जो है हैव में बदल जाएगा, क्योंकि जो डिड आता है ना, ये अपने बगल में, जैसे डिड नॉट है, ये अपने बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, हमेशा ध्यान रखें। तो दे डिड नॉट हैव टाइम। फिर है आगे आई हैव अ सिस्टर, मेरे एक बहन है, तो मेरे एक बहन है, भाई है, तो ये भी हम हैज़ हैव की सहायता से, हैड की सहायता से ही बनाएंगे ऐसे सेंटेंस। तो आई हैव अ सिस्टर, मेरे एक बहन है। ही हैड अ कार, उसके एक कार थी या उसके पास एक कार थी, ऐसे भी बोल सकते हैं, पास थी या थी, तो यहाँ पर हैड आ गया। हैड अ कार, एक कार, एक गाड़ी, तो यहाँ पर थी से यानी पास्ट की बात हो रही है तो हैड आ गया। ही हैड अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप था, ही हैड अ लैपटॉप। अब जब नेगेटिव बनाया, ही डिड नॉट हैव अ कार, यहाँ पर हैव ही रहा है डिड नॉट के बाद, ये पास्ट की बात ही है, यानी कि उसके पास कार नहीं थी। फिर यहाँ पर है ही डिड नॉट हैव अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो यहाँ पर ये हैव ही रहेगा डिड के बगल में, डिड नॉट के बगल में। आगे देखें, ही हैज़ अ कार। हम जब वाक्य की पहचान करते हैं तो हैज़ को देखकर, हैव को देखकर, हैड को देखकर, डिड, डू, डज, जब नेगेटिव बनेंगे तो डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, इन्हीं को देखकर हम सेंटेंसेस को पहचानते हैं कि कौन से समय की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की। तो यहाँ पर देखें, ही हैज़ अ कार यानी उसके पास एक कार है, ही है इसलिए हैज़ आ गया। ही डज नॉट हैव अ कार, अब उसके पास एक कार नहीं है, नहीं है का मतलब हमें कैसे पता चला, क्योंकि डज नॉट है। अब यहाँ पर जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाया तो हैज़ था, लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव बनाया तो ये हैज़ हैव में बदल गया, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है
वो भी हम बना सकते हैं कि क्या वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो, तो हमको क्या वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं। तो डू यू, क्या तुम्हारे, अब ये डू हमको पहचान करा देगा कि हम है की यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो लास्ट में हमारे वाक्य की एंडिंग है से होगी या था से होगी। तो डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, यानी कि डू। अब यहाँ पर डू की जगह डज भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है। यहाँ यू सब्जेक्ट है इसलिए डू आया है, अगर शी सब्जेक्ट होता तो डज आ जाता। फिर आगे देखिए डिड से हमने पहचान लिया कि वाक्य था या थे या थी में जाएगा। तो शुरुआत में अनुवाद हम करेंगे कि क्या यू यानी कि तुम्हारे। अब यहाँ पर देखें ये तो हैव है, लेकिन हमने डिड से पहचाना। हैव क्या है यहाँ पर अगर डिड है इसलिए हैव आया है। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते तो ये हैड रहता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिड के साथ हैव का यूज़ होता है। तो डिड यू हैव, क्या तुम्हारे पास एक कार, अब डिड है तो थी, इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर देंगे। डज, क्या वह, अब लड़का है ही है तो इसके साथ डज आएगा, चाहे शी होगी तो भी डज आएगा। तो क्या वह है, तो या उसके, हैव यानी पास, मनी यानी कि पैसे, पैसे है क्योंकि डज है, क्या उसके पास पैसे हैं। इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्या करते हैं, पहचानते हैं लगभग जो वाक्य है कौन से समय का है। आई हैव अ पिक्चर, मेरे पास है एक पिक्चर, मेरे पास एक पिक्चर है। फिर यहाँ पर है यू हैव, तुम्हारे पास है एक नाइफ यानी कि चाकू है, तुम्हारे पास एक चाकू है। द बॉयज़ प्लूरल है तो इसलिए हैव आ गया। द बॉयज़ हैव कैप्स, यानी लड़कों के पास क्या है, कैप्स है, टोपियाँ हैं। हरी एक लड़का है तो हैज़, हरी हैज़ अ न्यू बैग, हरी के पास एक नया बैग है, नया थैला है। अब था तो हरी हैड अ न्यू बैग, यानी हरी के पास एक नया बैग था हमने कैसे पहचाना, हैड से। अब यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन डज नॉट है, यानी कि प्रेजेंट का ही, अभी जो चल रहा है समय उसी का ही प्रेजेंट है। तो हरी डज नॉट यानी उसी का नेगेटिव है, तो हरी डज नॉट डजंट, डज नॉट है उसी का शॉर्ट फॉर्म डजंट। हरी डजंट हैव, हरी के पास नहीं है, हरी डजंट हैव अ न्यू बैग, हरी के पास एक नया बैग नहीं है। अब हरी डिडंट यानी डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि पास्ट की बात है तो वाक्य की एंडिंग था थेती से ही होगी। हरी डिड नॉट हैव यानी कि नहीं था अ न्यू बैग, एक नया बैग, हरी के पास एक नया बैग नहीं था। इस तरीके से फिर देखिए डज हरी, क्या हरी हैव, हरी के पास एक न्यू बैग है यानी कि डज, तो क्या हरी के पास एक नया बैग है। फिर डिड हरी, डिड से हमने पहचाना कि वाक्य की एंडिंग था थी से होगी, तो डिड क्या हरी हैव, ये तो हैव ही रहेगा, ठीक है। हरी के पास था अ न्यू बैग, एक नया बैग। फिर दे हैव अ बिग हाउस, दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है, और वाक्य बढ़ा दिया इन द सिटी यानी कि शहर में। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को और बड़ा करके आप बना सकते हैं कि कहाँ पर है, इन द सिटी। तो यहाँ पर देखा आपने बहुत से बेसिक से सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस को पढ़कर इसका ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, किस तरीके से हम ग्रामर के ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है जो अभी यहाँ पर देखी डू डज डिड, इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सारे सेंटेंसेस के, इन सारे वाक्यों को फिर से पढ़कर इनकी कर सकते हैं प्रैक्टिस।